Assalamualaikum friends, I'm Manu Fatma. I hope you are fine. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, और इस वीडियो में हम लोग कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन को उर्दू में कहते हैं हरूफ इतफ़, ठीक है। और इसकी जो मेन डेफिनेशन हमें बताती है कि कंजक्शन है क्या, वो ये है कि द वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर वर्ड्स क्लोजेज एंड सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि किसी दूसरे अल्फाज को या फिर दूसरे जुमलों को आपस में मिलाते हैं, इनको कहते हैं कंजक्शन। और इनका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जिनसे सेंटेंसेस जो हैं ये आपस में मिलते हैं और वर्ड्स ये आपस में जॉइन होते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं कि कंजक्शन असल में होते क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 एग्जांपल इज़ असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, ठीक है। असलम और अकरम भाई हैं। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो एंड का जो वर्ड है ये असलम और अकरम दो अल्फाज यानी कि दो वर्ड्स हैं जिनको आपस में जोड़ रहा है, आपस में जॉइन करवा रहा है। तो लिहाजा असलम और अकरम के दरमियान जो एंड यूज़ हुआ है वो एज अ कंजक्शन अपना रोल प्ले कर रहा है। नंबर 2 एग्जाम्पल इज़ ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, वो स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, वो स्कूल नहीं आ सका और दूसरा सेंटेंस है वो बीमार था। अब पहले सेंटेंस में एक फैक्ट का जिक्र किया गया है, एक हकीकत का जिक्र किया गया कि वो स्कूल नहीं आ सका, और दूसरे सेंटेंस में या दूसरी जो क्लोज है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ सका, एक वजह बयान की जा रही है, एक रीज़न बयान की जा रही है। लेकिन ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं और इनको आपस में कौन जोड़ रहा है, क्योंकि का वर्ड जो है ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरह क्योंकि को इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज, तो लिहाजा ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका, ये सेंटेंस नंबर 1 है, और ही वॉज विल ये सेंटेंस नंबर 2 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग बिकॉज का वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि एज अ कंजक्शन यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो नंबर 1 सेंटेंस में एंड जो है ये कंजक्शन है, और नंबर 2 सेंटेंस में बिकॉज जो है ये एक कंजक्शन है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स अल्फाज और जुमलों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब एंड का जो वर्ड है ये आप गौर करें तो यहाँ पे वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो एंड का वर्ड जो है इट इज़ ज्वाइनिंग वर्ड्स, और बिकॉज का जो वर्ड है ये क्लोजेस या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही एज अ कंजक्शन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग उर्दू में कह सकते हैं हरफे इनबसात, और इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है द वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, ठीक है। ऐसे अल्फाज जो हमारी जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करें, जो हमारी अचानक जो हमारे एहसासात होते हैं उनको ज़ाहिर करते हैं, उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो जो अल्फाज जहनी और जज्बाती कैफियत को ज़ाहिर करें उनको कहते हैं इंटरजेक्शन, और इनके बगैर भी हम लोग सही से अपना जो मुद्दा है या हमारा जो मीनिंग है सेंटेंस लिखने का या पैराग्राफ या कुछ बोलने का, वो सही से ज़ाहिर नहीं हो सकता। तो इसकी एग्जांपल है हुर्रा आई हैव वॉन, यानी कि कोई अगर खुशी का इजहार कर रहा है कि मैं जीत गया हूँ, और उस खुशी का इजहार करने के लिए उसने हुर्रा का वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे हुर्रा का जो वर्ड है वो एज अ इंटरजेक्शन यानी कि हरफे इनपसात के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह अब जो है सडन फीलिंग जो है या अचानक की जो कैफियत है वो खुशी की भी हो सकती है और गमी की भी हो सकती है। अब खुशी के लिए हुर्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है, और अगर कोई ये कहे कि कोई परेशान हो जाए और कहे कि मेरी जो घड़ी है वो गुम हो गई है या मैं अपनी घड़ी खो चुका हूँ, तो वो ऐसे कहेगा अलास आई हैव लॉस्ट माई वॉच। तो यहाँ पे जो अलास का वर्ड है ये उसकी सैड मोमेंट्स को या सैड फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो हमारी सडन फीलिंग को या हमारी जहनी और जज्बाती कैफियत को जाहिर करते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन।
So students, if you like my videos and want more videos like this, then subscribe to my channel, press the bell icon button, share it with your friends, with your relatives, so that more and more people can get benefit from this video. And thanks for watching my video.